नमस्कार। हर हर गंगे नमामि गंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय नदी कार्यवाही दिवस है, जिसके निमित्त मैं धीरज कुमार निर्भय मनिहारी अवस्थित गंगा नदी के तट पर आया हूँ और आप लोगों से कुछ बातें जो करूँगा वो नदी से संबंधित ही होगी। और पहले जो है आप नदी को एक बार देख सकते हैं कि आज किस प्रकार जो है नदियों में जो है ये, चूँकि कोसी नदी गंगा नदी में जो है मनिहारी और कुर्सेला के बीच मिलती है, तो जिस कारण से जो ये पौधे होते हैं जो तालाबों में अक्सर पाए जाते हैं, पोखर और तालाबों में, तो कोसी नदी के माध्यम से वो गंगा नदी में भी आ जाती है। और चूँकि अभी मार्च का महीना है तो और 14 मार्च का 14 मार्च 2023 है, दिन मंगलवार है। तो आज हम देख रहे हैं कि किस प्रकार जो है नदियों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को नदियों के प्रति जो है मानव रूप में हम क्या कर सकते हैं, नदी की जो आजकल दुर्दशा है उसको कैसे उससे उबार सकते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि नदियाँ सभ्यताओं की जननी हैं और मानव का जो इतिहास है, चाहे विश्व के किसी भी प्रदेश, किसी भी देश, किसी भी इलाके की बात आप करेंगे तो हम सभी जानते हैं कि मानव का जो विकास हुआ है वो नदियों के किनारे ही हुआ है। चाहे वह दजला फरात की सभ्यता हो, हुआंगो नदी की सभ्यता हो, या मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, या भारत में ही अगर आप लेते हैं तो देखते हैं हड़प्पा सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो भी जो है और ये सभी जो है नदियों के किनारे ही विकसित हुई है। आज दुनिया में जितनी भी प्राचीन नगरियां हैं, विशेषकर अगर बात करें तो हम काशी को देख सकते हैं जो विश्व की प्राचीनतम नगरी मानी जाती है। वो काशी भी जो है गंगा नदी के तट पर ही अवस्थित है, गंगा किनारे ही है। और ये देख रहे हैं नदी में आजकल छोटे नाव भी जो है मोटर से चलते हैं, डीजल वाले इंजन इसमें लगे होते हैं। पहले आज से 15-20 साल पहले तक जो है लोग पाल वाली नाव का इस्तेमाल करते थे, लोग खेते थे और हवा की दिशा से जो है नाव चला करती थी। लोग मशीनों का इस्तेमाल कम किया करते थे। लेकिन आजकल समय में जो है लोगों के पास समय की बात जब की जाती है तो जल्दी तो आधुनिक समय में लोग जल्द से जल्द हर चीज़ करना चाहते हैं, इसलिए जो है मशीनों का प्रयोग करते हैं। और मशीनों से हम सभी जानते हैं कि जो मशीन में डीजल ये इस्तेमाल होता है उसके कुछ ना कुछ अंश जो है नदियों में जाते हैं, नदियों को जो उससे प्रदूषण फैलता है। साथ ही जो नदी में जीव पाए जाते हैं, मछलियाँ होती हैं, घड़ियाल है, खासकर हमारा जो राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है, कछुए हैं, मगरमच्छ हैं और भी बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं। पशु बहुत सारे पक्षी भी हैं जो नदियों से जुड़े रहते हैं, जो नदियों के किनारे निवास करते हैं और जल स्रोतों से ही जो अपना भोजन अपन करते हैं। मनुष्य का भी जो जीवन है, मनुष्य के जीवन के साथ भी जो है वैसा ही है। पहले जो है नदियों के रास्ते ही लोग व्यापार के लिए एक जगह से दूसरी जगह, एक देश से दूसरे जगह देश आया जाया करते थे। और आजकल भी जो है, आज भी जो है आप देखें, अभी कुछ समय पहले ही जो है कुछ महीने पहले ही जो है यहाँ से जो एक पर्यटन का बड़ा जहाज़ यहाँ से गुजरा था, जिसको मैंने भी दिखाया था। तो इस तरह की चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हम नदियों से जोड़कर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बदले में नदियों को देते क्या हैं? बदले में नदियों को हम कुछ नहीं देते बल्कि प्रदूषण देते हैं। उनके जो स्वच्छ जल को जो है हम गंदा करते हैं, प्रदूषण करते हैं और फिर उसी जल को लेकर के हम लोग इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि ये गंगा जल है, गंगा माँ का जल है, ये नदियों का जल है। यमुना की दुर्दशा पूरी दुनिया में जो है सबसे गंदी नदी के रूप में यमुना को जाना जाता है, देखा जाता है। चूँकि रियल सच्चाई यही है, क्योंकि मैं कुछ समय पीछे जो है मैं यमुना किनारे भी गया था और जब मैं दिल्ली रहता हूँ तो वहाँ यमुना नदी के किनारे भी मेरा आना जाना रहता है और बहुत सारे कार्यक्रमों में भाग भी लेता हूँ। तो दुर्दशा, इस तरह की नदियों की दुर्दशा है, तो जिसके लेकर आखिर चिंतन कौन करे, कौन कार्रवाई करे। हालांकि सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती हैं। नमामि गंगे परियोजना एक महत्वपूर्ण परियोजना है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जो भारत सरकार का उपक्रम है, उसके तहत नमामि गंगे परियोजना है और भी सारी परियोजना है। अभी अर्थ गंगा का कॉन्सेप्ट आया हुआ है और पर्यटन के लेकर के जो है हम नदी घाटों को किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं, इस पर चर्चाएं चल रही हैं, इस पर बातें होती हैं। आरती लेकर के कि हम घाटों किनारे आरती करके किस प्रकार नदियों के प्रति लोगों को जागरूक कर सकते हैं,
गंगा शपथ है, स्वच्छता सफाई अभियान भी है, हम लोग नदी किनारे करते हैं, रैलियाँ भी समाज में निकालते हैं, लेकिन इसके प्रभाव जो है वो शंका हो नहीं पाता है। लेकिन इस किस ढंग से हो, इस बारे में हमें चिंतन करने की ज़रूरत है। और आज जो है अंतर्राष्ट्रीय नदी कार्रवाई दिवस, यानी नदी के प्रति हमारा चिंतन और गंभीर हो, नदी के प्रति हम ज़्यादा से ज़्यादा सोच सकें, नदियों को बचा सकें। और आने वाले समय में जो पेयजल का संकट जो हर समय दिखता रहता है, पूरी दुनिया को दिख रहा है, उसके प्रति हम कुछ कार्रवाई कर सकें। इसी निमित्त जो है इन कार्रवाइयों को जोड़ा गया है, इन कार्रवाइयों के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है। तो मैं इसी निमित्त आपके समक्ष इन बातों को रखा। आप भी इन बातों में कुछ बातें जोड़ सकते हैं और इस संदेश को जो है अन्य लोगों तक पहुंचाएं। ऐसी में ऐसा ही मेरी योजना है और ऐसी मेरी सोच है। इसी कारण से मैंने यह वीडियो बनाया है, आप तक मैं अपना संदेश भेज रहा हूं और ये आप आगे तक इसको पहुंचाएंगे, अन्य लोगों को भी जागरूक करेंगे, हमारा संदेश अधिकतम से अधिकतम लोगों को जागरूक कर सके। इसीलिए मैंने यह वीडियो बनाया है। गंगा नदी के तट से मैं मनिहारी गंगा घाट से धीरज कुमार निर्भय। नमामि गंगे, हर हर गंगे।